एक निर्णय ले, पर इसके लिए मैंने कुछ समय उनसे मांगा है। 8 तारीख को एक मीटिंग उनके साथ होगी और उसमें हम वो निर्णय करेंगे। करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता जो कि भाजपा छोड़ सकती हैं, क्योंकि टिकट कटने के बाद लगातार भाजपा में बगावत देखने को मिल रही है। और आज इस समय हम मेयर रेनू बाला गुप्ता के घर पर हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता, जी हाँ, रेनू बाला गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं और उनके पति ब्रिज गुप्ता आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अन्य जो समर्थक हैं वो भी लगातार मिलने के लिए मेयर रेनू बाला गुप्ता के पास पहुंच रहे हैं। रेनू बाला गुप्ता काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही हैं पार्टी से, क्योंकि जिस प्रकार से प्रबल दावेदार थी करनाल से टिकट की और उनकी टिकट काट दी गई है। और अब जो है बड़ा निर्णय जो है लेने के लिए उन्होंने 8 तारीख को बैठक भी बुलाई है। एक बार बातचीत करते हैं मेयर रेनू बाला गुप्ता से, क्या उनका कहना है। कल से लगातार मेरे समर्थक, मेरे परिवार के सदस्य, जहां मैं एक करनाल में एक बहू बनकर आई थी और लोगों के प्रेम प्यार ने बेटी बनाकर मुझे हाथों पर रखा, उनकी सांसों के साथ मैंने लगातार सांसें ली। इसके साथ साथ पार्टी की जो भी जिम्मेदारियां पार्टी ने मुझे दी, लगातार 10 सालों तक मैंने उसे निभाने का पूरी तरह से मैंने और मेरे परिवार ने प्रयत्न किया। चाहे वो लोकसभा चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव और चाहे और भी अन्य गतिविधियों में पूरी तरह से सक्रिय तौर पर भाग लिया। कल से मन इस बात के लिए आहत है और इसी को लेकर बार बार मेरे परिवार के सदस्य, जिनके साथ मैंने 11 साल बिताए हैं, या मेरे समर्थक मेरे पास आ रहे हैं और उनसे चर्चा जिस तरह से चल रही है, वो चाहते हैं कि एक निर्णय ले, पर इसके लिए मैंने कुछ समय उनसे मांगा है। 8 तारीख को एक मीटिंग उनके साथ होगी और उसमें हम वो निर्णय करेंगे। क्या समर्थकों को आपको उम्मीद थी कि पार्टी आपके नाम को कंसीडर कर रही है, टिकट मिलेगा करनाल से? समर्थकों को आपको लग रहा था ऐसा? पार्टी कोई भी निर्णय मेरिट के आधार पर करती है। एक पीएन की नौकरी भी है, वो पार्टी में कहा जाता है कि मेरिट के आधार पर दी जाती है। तो जहां पूरी विधानसभा की जिम्मेदारी है, हम ये चाहते हैं कि वो मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। कब बुलाई है बैठक आपने? 8 तारीख। 8 तारीख को सर्वे में फैसला लेंगे? आज समर्थक जो फैसला लेंगे मैं वो फैसला लूँगी। सर्वे में लगातार रेनू बाला गुप्ता का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन इसके बावजूद भी टिकट ना मिलना कारण क्या लगता है? इन सारी बातों की जानकारी में आता तो है। 8 तारीख को कहाँ पे मीटिंग हो रही है, जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं? समय और स्थान तय कर लेंगे। धन्यवाद। तो हमारे जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि रेनू बाला गुप्ता जो है वो भी टिकट ना मिलने से नाराज़ हैं और वो भी पार्टी छोड़ सकती हैं। 8 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है और 8 तारीख की मीटिंग में एक बड़ा डिसीजन जो है वो लिया जाएगा और इस डिसीजन के बाद जो है संभावना ये जताई जा रही है कि मेयर रेनू बाला गुप्ता करनाल विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। बातचीत एक बार कर लेते हैं। हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं ज्ञान प्रकाश बागे जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो समीकरण है, जो अब खबर आ रही है कि रेनू बाला गुप्ता भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं, उन्होंने बैठक भी बुलाई है, क्या कहेंगे? देखो, व्यक्तिगत रूप से वो क्या निर्णय लेते हैं इस विषय में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 8 तारीख को उनके समर्थकों की बैठक है। लेकिन एक पत्रकार के रूप में मैं ये कह सकता हूँ, जब तक पूरा चुनावी परिदृश्य यानी कि सभी पार्टियों के प्रत्याशी सामने नहीं आ जाते और ग्राउंड पर क्या स्थिति रहने वाली है ये सब तय नहीं हो जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई निर्णय इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से ले लेगा। रेनू बाला गुप्ता जी का भी 11 वर्ष का पार्टी के साथ ताल्लुक़ है और जगमोहन आनंद जी भी इनके पास आए थे। इनकी क्या बातचीत हुई उसका खुलासा नहीं है। आपस में पार्टी के स्तर पर कोई बातचीत जरूर चल रही होगी। अभी उन्होंने अगर ये 8 तारीख का समय रखा है तो कोई ना कोई हो सकता है कि पार्टी में आंतरिक स्तर पर कोई बातचीत चल रही हो और मसला समाधान की ओर चला जाए, या 8 तारीख को कार्यकर्ता इस संबंध में उनको कुछ प्रेरित करें या कुछ कहें। लेकिन कुल मिलाकर फिर भी यही है कि वह पार्टी में अनुशासित रूप से रही हैं, वो अनुशासन
बनाते हुए पार्टी के भीतर है कि इस मसले का समाधान किस तरह से करेंगी या पार्टी कैसे करेगी, ये उस पर निर्भर करता है। आप और हम इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस प्रकार से अब अगर बात करें हरियाणा के पूरे परिदृश्य की, जिस प्रकार पहली सूची के बाद एक भूकंप सा आ चुका है भाजपा में, लगातार जो है भाजपा के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं, कितना नुकसान मानते हैं आप पार्टी छोड़ने के बाद? भाजपा में ये स्थिति स्वाभाविक थी और ये दिखाई दे रहा था कि जिस तरह से सब जगह काफ़ी संख्या में टिकटार्थी आवेदन किए हुए हैं, तो ये स्वाभाविक ही था कि अगर कहीं डिज़र्विंग कटेगा तो विरोध होगा, या दूसरे जो लोग हैं जो आशा लगाए हुए थे, ये उनके समर्थक ये सोच रहे थे कि हम दूसरे दल छोड़ करके आए हैं, वो भी आशा लगाए हुए थे। पार्टी के जो वफादार पुराने लोग हैं वो भी आशा लगाए हुए थे, जो दूसरी पंक्ति के लोग थे। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें अब सभी दलों में हैं, किसी एक दल में नहीं, तकरीबन सभी दलों में ये स्थिति बनी हुई है और ये रहेगी जब तक कि ये पूरा एक प्रक्रिया गुजर नहीं जाती। पूर्व मंत्री हैं कर्णदेव कंबोज जो है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष थे ओबीसी मोर्चा के। मुख्यमंत्री उनको मनाने के लिए भी गए थे, वहाँ पर जो है उन्होंने मुख्यमंत्री से हाथ तक नहीं मिलाया, तो काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। रजत जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मुख्यमंत्री जी कर्णदेव काम्बोज जी के आवास पर गए और कर्णदेव काम्बोज जी ने सामान्य शिष्टाचार का परिचय नहीं दिया और उनसे हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया। शिष्टाचार एक अलग चीज़ है, राजनीतिक नाराज़गी एक अलग चीज़ है, लेकिन कर्णदेव काम्बोज जैसे ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष का भाजपा को अलविदा कहना, ये भी एक बहुत बड़ी घटना है और भाजपा को उसका नुकसान होगा, क्योंकि ओबीसी चीफ मिनिस्टर का फेस लेकर तो भाजपा मैदान में उतरी है और ओबीसी विंग के प्रदेशाध्यक्ष यदि नाराज़ होकर के चले गए या उन्हें इग्नोर कर दिया गया तो ये मैसेज आएगा कि भाजपा के पास ओबीसी का फेस मात्र दिखावटी है। तो बिल्कुल दोस्तों, देखिए नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। जिस प्रकार से ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो नेता हैं जो नाराज़ थे, उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा है। रेणु बाला गुप्ता जो कि 8 तारीख को इन्होंने भी एक अहम बैठक अपने समर्थकों की बुलाई है और उसमें एक बड़ा फैसला जो है लिया जा सकता है। अपील करूँगा वीडियो को साथ के साथ शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय भी दें। धन्यवाद।